नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं युगो पुकार वार्ता। आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। मऊसानिया पंचायत में सिंचाई विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटाने के दौरान हरे भरे पेड़ों की कटाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। प्रशासन की टीम ने सिंचाई विभाग की सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवा लिया है, लेकिन उसके बाद जब वहां हरे भरे पेड़ों पर बुलडोजर चलाने की कोशिश हुई तो स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया और स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सरकार जहां एक और पर्यावरण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं सिंचाई विभाग बिना किसी वैध आदेश के इन पेड़ों की कटाई कराना चाहते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि एसडीओ लता वर्मा द्वारा जबरन हरे पेड़ों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों ने इस कार्रवाई को पर्यावरण के खिलाफ विरोध जताया। कच्चा स्ट्रक्चर था और WRD से श्रीमती लता वर्मा जी के द्वारा और SDM साहब और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ पर निरीक्षण किया गया था। जब माननीय CM साहब का आगमन था उस दिन की 1 से 2 दिन पूर्व की बात है, तो हमने ये अतिक्रमण यहाँ उनका हटा दिया है। जो पुजारी जी हैं वो यहाँ रह करके एक बगिया लगा करके एक कच्चे घर में निवास करते थे, गाय वगैरह बनी हुई थी, तो कब्जा हटा करके मैं आपको सुपुर्द कर दिया गया है लता वर्मा जी को। लेकिन आपका कहना ये है कि आप इस तरफ देख सकते हैं कि ये कुछ वृक्ष लगे हुए हैं, जिसमें कुछ फलदार वृक्ष भी हैं, नीम के और छायादार वृक्ष। तो उनका कहना ये है कि हमें अपने इस क्षेत्र में विकास के लिए, बांध बनाने के लिए यहाँ पर कार्य अपना करना है। वर्क ऑर्डर उनका जारी हुआ है और अभी उनके द्वारा ऐसे दस्तावेज तो नहीं दिखाए गए हैं, तो उनका कहना था कि यहाँ इनका कचरा एक पेड़ों के यहाँ से हटा दिया जाए। लेकिन अभी जानकारी जैसी हुई उनके द्वारा कहा जाए, यहाँ पुलिस की और हमारी रजिस्टर की टीम भी उपस्थित थी। लेकिन अब उनका कहना ये है कि ठीक है, इन वृक्षों को रहने दीजिए, हटाने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक हम लोग इसी के लिए यहाँ एकत्र हुए थे। सभी गांव के जो लोग थे उनका इस बात को लेकर आपत्ति थी कि हरे भरे फलदार जो वृक्ष हैं, छायादार वृक्ष हैं, ये बड़े मुश्किल से वर्षों की मेहनत के बाद में सिंचाई करके ये रूप ले पाते हैं। तो इनको यदि बहुत आवश्यक ना हो तो इन्हें हटाया ना जाए, क्योंकि छायादार वृक्ष वैसे ही लगाने के लिए चारों तरफ से शासन प्रशासन इसके प्रयास करता है। पर श्रीमती लता वर्मा जी का कहना था कि ये बांध की जो भूमि होती है उसके आसपास इस तरह का वृक्ष नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी इसमें सहमति नहीं बन पाई है और आगे उनका ये कहना है कि ठीक है, अभी हम अगले ऑर्डर तक के लिए इस कार्रवाई को रोक देते हैं और बाकी जो शेष स्थायी कब्जा था उसको हमारे द्वारा साथ। आज ग्राम मऊसानिया में आज क्या कार्रवाई की गई है आप लोगों के द्वारा? आज मऊसानिया में यहाँ पे मऊसानिया ट्रस्टों द्वारा यहाँ पे टेम्परेरी हाउस बनाया हुआ था और यहाँ पे पूरा एक बगीचा बनाया हुआ है डैम के डाउन स्ट्रीम में। अभी वर्तमान में क्या है, टरबुजल में अभी टरबुजल के अंतर्गत काम किया जा रहा है, जिसमें डैम पे मिट्टी का काम और पिचिंग का काम वगैरह प्रस्तावित है, जिस पर हम काम कराने के लिए अभी ये जो रीच है बगीचा बनाया हुआ है उसको खाली कराने के लिए यहाँ उपस्थित हुए थे। तो पुलिस बल भी मौके पे था, राजस्व टीम भी मौके पे थी। लेकिन जो टेम्प्रेरी हाउस बनाया हुआ था उसको तो गिरा दिया गया है, लेकिन जो वृक्ष लगे हुए हैं उसको अभी नहीं हटाया गया है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में जो हमारे बहुत बड़े बड़े जो ड्रेन कट्स हुए हैं उसको फिलिंग का कार्य किया जाना है, तो इनको समझाया गया है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो उन्होंने के द्वारा बहुत मतलब सहयोग नहीं किया गया है, तो यहीं काम रोक दिया गया है। आगे देखते हैं कि क्या सिचुएशन होती है काम की। कोई आपके पास ऐसे अभी वर्तमान में भी जैसा कि पता है, मुख्यमंत्री के निर्देश है कि जल गंगा संवर्धन अभियान में जितने भी अतिक्रमण युक्त जितने भी जलाशय हैं तो उनको अतिक्रमण मुक्त कराया जाना है। तो वही कार्रवाई हमारी चल रही है, क्योंकि यहाँ पे अभी अतिक्रमण है यहाँ पे, तो इसलिए उसको मुक्त कराने के लिए आज पूरे टीम के साथ में यहाँ उपस्थित हुए। ग्रामीणों का विरोध था यहाँ पर? यस, बिल्कुल विरोध था उनका यहाँ पे। विरोध था और बिल्कुल यहाँ पे बिना परमिशन के यहाँ पे पूरा अमला था। शासन के सख्त निर्देश है कि किसी भी प्रकार का अतिक्रमण ना किया जाए। तो हमने यही समझाइश दी गई है कि यहाँ पे बांध और नहरों पर बिल्कुल भी अतिक्रमण नहीं किया जाना है, क्योंकि इनको संरक्षित रहने का ये शासन का और आम जनता का भी पूरा दायित्व है कि अपनी नहरें और बांधों को सुरक्षित रखें। जो पेड़ यहाँ पर लगे हैं 400 पेड़, क्या आपका विभाग उनको अपने संरक्षण में लेगा? जी बिल्कुल लेगा, क्योंकि वहाँ पे कार्य किया जाना है और इनको समझाइश दी गई है कि आगे इन भविष्य में भी डैम पे और बांधों पे बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या किसी भी संरचना का निर्माण या फिर पेड़ पौधे बड़े बड़े वृक्ष न लगाए जाएँ। फिर भी अतिक्रमण होता है तो फिर क्या कार्रवाई? उसको फिर से हटवाई जाएगी। यही जो शासन की प्रक्रिया है वही फॉलो किया जाएगा। आज यहाँ पर अतिक्रमण की सिंचाई विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई है, क्या कैसी कार्रवाई की गई है? मऊसानिया ग्राम पंचायत में जगत सागर तालाब किनारे जो राजस्व और पुरातत्व विभाग और सिंचाई विभाग तीनों की सम्मिलित भूमि है, जिसमें एक मंदिर भी है, पुरातत्व विभाग का मंदिर है। उसी के बगल में एक
अनाधिकृत निर्माण किया गया था, कच्चा निर्माण था, वो प्रशासन द्वारा हटा दिया गया है। उसी एरिया जो पुरातत्व विभाग का मंदिर है उसमें लगभग 400 पेड़ लगे हुए हैं। सिंचाई विभाग की एक मैडम है लता वर्मा जी, जो मुझे नहीं लगता कि वो इस देश से भी हैं या दुनिया से हैं, उनको इस चीज़ से समझ में आता है कि नहीं। वो 400 पेड़ जेसीबी से हटाने के लिए आमदा थी। लगभग उन्होंने 10 से 15 पेड़े हटा जेसीबी से तोड़ भी दिए, क्षतिग्रस्त भी कर दिया। फलदार पेड़े जो वृक्ष दिए, मतलब जो वृक्ष ऐसे जो फल दे रहे थे, वर्तमान में उनमें भी लगी है, किसी में अमरूद लगा है, किसी में आम लगे हैं, किसी में नींबू लगे हैं। ऐसे पेड़ 15 पेड़ हटा दिए गए। हमने इसका विरोध किया, पुरजोर विरोध किया, क्योंकि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मोहन यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी डी शर्मा जी और हमारे विधायक आदरणीय कामाख्या प्रताप सिंह टीका राजा साहब ने अभी पचमढ़ी में परसों ही एक वृक्ष अपनी माँ के नाम लगाया। पूरे मध्य प्रदेश में पेड़ लगाने की एक मुहिम चली है, हर जगह पेड़ लगाने चाहिए, लेकिन सिंचाई विभाग, आप देखिए सिंचाई विभाग किस तरीके से 400 पेड़ जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम कर रहा है। इसका पूरा गाँव ने विरोध किया, मैडम नहीं मानी, मैडम ने 15 पेड़ गिराए। जब उग्र आंदोलन की बात हुई तो मैडम मानी, फिर मैडम ने तहसीलदार मैडम को बुलाया, टीआई महोदय आए, लेकिन टीआई महोदय और एसडीएम साहब और तहसीलदार मैडम को भी मिस गाइड किया गया। ऐसा मिस गाइड, इनने बोला, लता वर्मा जी जो WRD की एसडीओ हैं, इनने बोला कि कलेक्टर साहब के और जिला सीओ मैडम के आदेश हैं, लेकिन जिला सीओ मैडम का कोई आदेश नहीं है, कलेक्टर साहब का कोई आदेश नहीं है। जो अपना व्यक्तिगत अपना दिखावा, अपना बल दिखाने के लिए, प्रशासनिक अपनी जो ताकत है उसको गलत प्रयोग करने के लिए यहाँ आई। इनने 15 पेड़ों को हटाया, लगभग 350 पेड़ और लगे हैं। उनको ग्रामवासियों ने एकत्र होकर ना गिराने की अपील करी, जिसमें तहसीलदार मैडम ने डिनाई किया कि नहीं भैया, पेड़ नहीं गिरेंगे। अगर आपका कोई काम पेड़ से बांधित होता है तो पेड़ 2, 4, 10 पेड़ जो हैं वो हटाए जाएंगे, लेकिन 400 पेड़ एक साथ मध्य प्रदेश की भूमि में अगर गिराए जाएंगे तो आज वैसे ही छतरपुर जिला का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस को छूता है, क्या 55-60 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग रहेंगे। लता वर्मा जी व्यक्तिगत रूप से इस काम को कर रही हैं। पूरे जगत सागर तालाब या जितने अपने जनपद क्षेत्र में या जितने अपने जिला में पूरे तालाब हैं, वहाँ कहीं और अतिक्रमण हटाती नहीं दिखी अभी तक। लेकिन व्यक्तिगत एक पुजारी से बहस हो गई, पुजारी से बात हो गई, उसको अपने दिल पर लेकर एक गरीब आदमी के घर मकान को उजाड़ दिया। चलिए वो अतिक्रमण था वो हटा दिया, क्या 400 पेड़ हटाएंगी? क्या 400 पेड़ हटाने का अधिकार इनको किसी ने दिया है? मैं एक ग्राम पंचायत मऊसानिया में आम नागरिक की नाते इनसे सवाल करता हूँ, माननीय सीएम साहब से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय विधायक जी से मैं निवेदन करता हूँ, क्या ऐसे अधिकारी को इस जगह रहने की आज्ञा देनी चाहिए। ऐसे इस अधिकारी को रहना चाहिए जो अपने दिमाग को संतुलित ना करके एक गुस्से में और आक्रोश में 400 पेड़ गिरा देगा। मेरा सभी वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन है इस पर संज्ञान लें। यदि सिंचाई विभाग के द्वारा यदि पेड़ गिराए जाते हैं तो क्या करोगे? हम लोग पेड़ चिपको आंदोलन करेंगे। एक पेड़ पे एक ग्रामवासी चिपकेगा, जितने पेड़ गिराएंगे हम लोग भी उस पर चिपके रहेंगे, फिर जो होना होगा तो भगवान देखेंगे।